کہ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। वो पहला हिस्सा खाना खा लो, यानी खाना जो वलीमे का हो, शादी का हो, मौतगी का हो, जब खाना खुलने की आवाज़ आती है, जिस तरह हम दौड़ते हैं खाने की तरफ, वो मंजर बड़ा वो ये हमारा जो पहला पैराग्राफ कह लें, वो एक ऐसी तल्ख हकीकत है। सही बात। और उस तरफ हमें लेके गया है और हमने दूसरे हिस्से में ज़्यादा जोर दिया। और पहला हिस्सा जो है इसका मेरे नज़दीक वो बुनियाद फराहम करता है बाकी कहानी के। और अफसाने कई तरह के लिखे गए, कहानी तो बुनियाद है, अफसाने में भी कहानी मौजूद होती है। और एक दास्तान, स्टोरी एलिमेंट जिसे कहते हैं, कोई अफसाना वो तजरीदी अफसाना होता था एक दौर में। रावलपिंडी स्कूल ऑफ थॉट के तहत अहमद दाऊद और रशीद अमजद के और मदरुल इस्लाम अकबर एक दौर में वो लिखते रहे, लेकिन फिर वो बाज आ गए और अफजल परवेज जी फिर वो कहानी लिखना शुरू कर दी। इस वो अफसाने जिनमें कहानी बाकायदा शामिल होती थी। रशीद अमजद साहब का जिक्र आया, आप उनको देख लें, वो एक मुर्शिद के साथ सफ़र करना पसंद करते हैं और एक कहानी मंशायात को देख लें, आप मदरुल इस्लाम की कहानियाँ देख लें। तो इसमें दूसरे हिस्से में जो हम बात करते हैं बेटे की, औलाद की, मैं इसको एक और रंग में देखता हूँ। ये कोई बेटे औलाद के मानों में ये नहीं आए, बल्कि बुढ़ापे में जो इंसान है मुख्तलिफ अवारस का शिकार हो जाता है और उसके नतीजे में उसकी अपनी कई वो कुवा जिसे कहते हैं वो साथ छोड़ना शुरू कर देती है। कभी आँखें चली गई, उसके दांत चले गए, कभी उससे चलना मुहाल हो जाता है। ये चीज़ें जब साथ छोड़ जाती हैं, औलाद तो खैर और बात है, लेकिन ये जो इंसान जिसकी वजह से माशरे में, समाज में, घर में, और ये घर भी उसका जो वो एक तरह का पिंजरा ही है, वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है जिसमें वो रह रहा है। और उस बॉडी स्ट्रक्चर से जो चीज़ें मिन्हा हो गई हैं, मसलन उसके दांत नहीं रहे, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं और उसका चलना फिरना दुश्वार हो गया है। वो जो कभी गोश्त खाता था वो सैलड खाने पर मजबूर हो गया। तो ये चीज़ें एक अलामत के पैराए में लेके जाती है इस कहानी को, और इसी में इस कहानी को देख के हम इसकी दिलावेज़ी पे और इसकी खूबसूरती को बयान कर सकते हैं। और ठीक है, औलाद जब बैरून मुल्क जाती है तो बहुत दुख दे जाती है कि फिर वहीं के होके रह जाते हैं। वालिदैन जिन्होंने बड़े नाजो नाम से उन्हें पाला होता है, फिर वो उसका साथ छोड़ जाते हैं और पीछे वो रह जाते हैं मियाँ बीवी। फिर एक उनमें से चला जाए तो तन्हाई का शिकार हो जाए। तो एक तो वो ज़ाहिरी तन्हाई है जो औलाद के बगैर है, एक तन्हाई वो है जो इंसान की आँखों से या उसकी बीनाई से या उसके उस तरह देखने जैसे वो जवानी में देखता था उससे महरूमी है। और उन दांतों से जो वो पहले जो हिस्से में बयान किया गया गोश्त काट के हड्डियों से उतारता था, अब वो नहीं उतार सकता। तो ये उसकी महरूमी जो है ज़्यादा तल्ख है बजाय उसके कि औलाद बाहर चली गई। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया शबीर कादरी साहब। आप